ये उस समय की बात है जब कोरोना पहली बार हमारे आसपास अपने पैर पसार रहा था। लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। चारों ओर दहशत भरा माहौल था। उस समय ना तो इस बीमारी के बारे में ज्यादा पता था और ना ही इसका सही इलाज के बारे में। हर इंसान ने डर से खुद को घर में बंद कर लिया था। इसी दौरान काजल की मां ने उसे बताया कि उसकी भाभी को इस बीमारी के लक्षण दिखने लगे हैं। टेस्ट कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों का टेस्ट कराया गया। बस गनीमत ये रही कि बाकी सभी की रिपोर्ट निगेटिव थी। प्रशासन के कुछ लोग घर आकर आइसोलेशन की जगह का मुआयना करके गए। घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया। घर के सभी सदस्यों को घर में रहने की हिदायत दी गई। हालांकि ये सब सुरक्षा की दृष्टि से था, लेकिन माँ और भाई की घबराहट बढ़ गई थी। ऐसे समय में कोई अपना भी पास नहीं आ सकता था। बस सुख दुख बांटने का एक ही सहारा था, फोन। काजल ने भी फोन पर अपने माँ और भाई को समझाया कि ये सब तो एक सामान्य प्रक्रिया है। काजल के भाई की 2 बेटियां हैं, बड़ी 5 साल की जबकि छोटी 2.5 साल की। माँ के लिए घर का सारा काम करना, छोटे बच्चों को संभालना और भाभी का ध्यान रखना अपने आप में चुनौती थी। काजल लगातार भाभी से बात करके उनका हौसला बढ़ाती, क्योंकि इस समय सबसे जरूरी था सकारात्मक रहना। दिन में 2-3 बार माँ और भाई को भी हिम्मत और हौसला देती, उनसे बातें करती ताकि उनके मन का बोझ हल्का हो सके। बड़ी भतीजी तो ठीक थी, लेकिन छोटी मम्मी को याद कर रही थी और मम्मी से वीडियो कॉल पर बात कराने पर मम्मी के पास जाने के लिए रोने लगती। अब काजल वीडियो कॉल पर उन्हें कहानियां सुनाती, खूब बातें करती, कविताएं सुनाती ताकि माँ किचन का काम निपटा सके और भाई ऑफिस का। इस सब में काजल का काफी समय मोबाइल पर जा रहा था, लेकिन वो इसके लिए कभी भी अपने घर के काम को अव्यवस्थित नहीं होने देती थी। समय के अनुसार अपने काम सुबह जल्दी से कर लेती, दिन में भी समय मिलते ही काम पूरा करती, लेकिन फिर भी उसकी सास आजकल अक्सर ताना देती कि बहू का तो ज्यादातर समय मोबाइल पर ही जाता है। काजल कोई जवाब नहीं देती। आखिर 20 दिन बीत गए। काजल की भाभी की रिपोर्ट निगेटिव आ गई। सब ठीक हो गया। काजल की भाभी, माँ और भाई ने काजल की बहुत तारीफ की उसकी इस मदद के लिए, इतने हिम्मत और हौसले के लिए। समय बीतने लगा और कुछ ही महीनों के बाद कोरोना की दूसरी लहर आई और इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। पहले से ज्यादा भयावह रूप लेकर लौटा था कोरोना। एक बार फिर से जिंदगी कैद में पड़ी थी। इस बार खबर आई कि काजल की ननद इस बीमारी की चपेट में आ गई हैं। घर में ऊपर के कमरे में उन्हें अलग रखा गया। लगभग वही परिस्थिति। 4 साल का बेटा, सास ससुर और नंदोई सभी घबराए हुए। काजल ने फोन करके सबको समझाया, हिम्मत बंधाई और सकारात्मक रहने की प्रेरणा दी। इस बार भी काजल वीडियो कॉल करके कभी ननद का हौसला बढ़ाती तो कभी उनके बेटे से ढेरों बातें करती। उनकी सास को ढाढ़स बंधाती तो कभी नंदोई को समझाती कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। 15 दिन बाद ननद की रिपोर्ट निगेटिव आ गई और सब ने चैन की सांस ली। अगले दिन काजल की ननद का फोन आया और उसने भावुक होते हुए काजल से कहा, भाभी आप भले ही दूर थी, लेकिन दूर रहकर भी लगा जैसे आप हर पल हमारे साथ खड़ी हैं। आप ही के हौसले, साथ और सकारात्मक बातों के कारण मैं इतनी जल्दी ठीक हो पाई। काजल ने जवाब दिया, दीदी इस आपदा के समय हम एक दूसरे के पास नहीं जा सकते, लेकिन इस दूरी से रिश्ते कमजोर नहीं होने चाहिए। क्या हुआ अगर हम आमने सामने बैठकर अपना दुख दर्द नहीं बांट सकते, लेकिन कुछ समय देकर मोबाइल के माध्यम से ही सही एक दूसरे की परेशानियों से लड़ने का हौसला तो दे ही सकते हैं। काजल की सास ये सारी बातें सुन रही थी और अपनी ही सोच पर उसे शर्म आ रही थी। वो अपनी बहू को ताने दे रही थी कि वो सारा दिन मोबाइल चलाती है, जबकि वास्तव में वे दूर रहकर भी दिल से रिश्ते निभा रही थी।